गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, जल्दी से बैठ जाओ। छोटा सा लेक्चर बनने वाला है आज, तो ध्यान देंगे इधर सभी ना। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब बताया था अभी, कुछ ऐसा दिखेगा इसके जैसा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। ये एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? समकोण त्रिभुज का एक एग्जांपल है, इसी के जैसा दिख रहा है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बोल रहा है। इसका क्षेत्रफल मतलब क्या निकालने बोल रहा है? ये एरिया को निकालने बोल रहा है, ठीक। आ रहा है समझ में इतना? जिसका कर्ण बोल रहा है, कर्ण दे दिया है, कर्ण यानी ये वाला पोर्शन दिया है, यहां से लेके यहां तक का कर्ण। कर्ण इसी को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं। कितना दिया ये? 13। तो जो ये है 13, यहां से यहां तक का लेंथ है, ठीक। और आधार कितना है? 5। आधार यानी बेस, बेस कितना है? 5 का है, ठीक है। मैंने एक चीज आपको बताया था, एग्जाम्पल के लिए एक देख लो, ध्यान से देखना इधर जो बोल रहा हूं। अगर मैं कोई एक ऐसा शेप बना दूं, ठीक है, ध्यान से देखना ना, ऐसा शेप बना दूं और उसमें एक लाइन खींच दूं ऐसा, और मैं ये बोलूं कि ये जो एरिया दिख रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर दिया हूं, कलर कर दिया हूं, तो ये इसी के जैसा दिख रहा है क्या? इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 5। अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकालो पूरे का, तो ये क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल का जैसा दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा रेक्टेंगल के जैसा? या तो एक स्क्वायर हो सकता है या क्या हो सकता है? रेक्टेंगल। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इसका अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए? क्या क्या चीज चाहिए? साइड चाहिए, एक ये चाहिए और एक यहाँ का चाहिए, लेकिन ये मुझे दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैं निकालूंगा क्या चीज का यूज करके? एक और चीज दिया है, देखो क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको बोलते हैं डायगोनल। कितना दिया हुआ है ये? 13, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था आप लोग को, उसमें मैंने बताया था कि हम डायगोनल का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? लेंथ के स्क्वायर के। तो यहाँ पे एल ले लें तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसको प्लस करते हैं हम लोग? बेस का स्क्वायर को प्लस करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 169। एल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब एल का वैल्यू निकालना है तो प्लस 25 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। 169 में 25 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा एल स्क्वायर का वैल्यू? 144। यह आ जाएगा एल स्क्वायर का वैल्यू। अब स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर को इधर भेज देंगे, क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से बाहर अगर निकालना है इसको, पता है क्या 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का होता है। अगर नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टर करके जोड़ा बना के निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो देख लो ऐसे, 7 2 2 3 जा 6 6 जा 18 9 3 और एक क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जोड़ा कितना बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर? देखो अगर मैं लिखूं इसको तो ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कितना जोड़ा बन रहा है? 1 2, 2 का 2 जोड़ा बना और 3 का 1 जोड़ा बना। एक ही जोड़ा बना है, 3 नहीं बना है ना। तो इस 2 वाले से एक जोड़ा निकलेगा, इस 2 जोड़े से एक 2 निकलेगा और इस एक जोड़े से एक 3 निकलेगा। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4 4 3 जा 12। एल का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो जैसे ही आपको एल का वैल्यू पता चल गया 12, आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल गया है। अब आप क्या निकाल सकते हो? एरिया। लेकिन जो एरिया निकलेगा वो किसका निकलेगा? रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। मतलब ये एरिया भी साथ में निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरा एरिया निकलेगा, लेकिन हमको पूरा एरिया नहीं चाहिए, लेकिन पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरा एरिया जो है, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा वो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा 5, 5 और 12 का क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो पूरा एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा 60। समझ में आ रहा? तो ये तो पूरा एरिया आ गया, लेकिन हमको पूरा एरिया नहीं चाहिए था ना, हमको कितना एरिया चाहिए आधा एरिया चाहिए, ये एरिया बस चाहिए हमको, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो ये जो एरिया है पूरे एरिया का कितना है आधा है, जो एरिया चाहिए वो आधा है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे आधा, तो क्या कर देंगे इसको 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 30 निकालिए थे। ये आ गया बिना फॉर्मूला याद किए हुए, नहीं तो फॉर्मूला याद करने बैठे रहना, फॉर्मूला अगर याद नहीं कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यूज करो। देखो ऐसा है, ये कागज का टुकड़ा दिख रहा है, ये अभी आपको कुछ अगर मैं देखा हूं कुछ ऐसा ही दिख रहा है, देखो इसी के जैसा है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये रेक्टेंगल या एक स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल ये रेक्टेंगल बन रहा है, देखो ये कितना आ गया, यहाँ वाला कितना आया 12 और ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पे अगर 5 आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है, तो रेक्टेंगल बनेगा ना, बनेगा ना। और ये कौन सा त्रिभुज है समकोण, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज बोला है, ठीक है 90 डिग्री एंगल बन रहा। और आपको आयत और स्क्वायर के बारे में बताया था, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का रहता है 90, सारे साइड में कितने डिग्री का एंगल रहेगा कॉर्नर में 90 डिग्री का रहेगा। तो मोड़ोगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, देखो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 90, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का डबल हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, चाहे रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा डबल, 2 गुना हो जाएगा। और अगर इसका एरिया पता चल गया है तो इसको जैसे ऐसे मोड़ के कर दोगे तो आधा हो जाएगा ये, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आधा, तो ट्रायंगल का एरिया जब निकालोगे तो आधा कर देना, और ट्रायंगल का एरिया से अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा डबल, होगा कि नहीं होगा डबल, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या पक्का? अगर डाउट लग रहा है तो देख लो, ये देखो देखो इधर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। एक ऐसा ही ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूं, तो एक लाइन ऐसे ही जाएगा, एक लाइन कुछ ऐसा जाएगा और एक लाइन कुछ ऐसा जाएगा, गया कि नहीं गया, गया ना, ठीक है। तो ये डबल हुआ कि नहीं हुआ एरिया, ये एरिया और ये एरिया डबल हो गया। तो एक अगर ट्रायंगल आपको पता है, कितना ट्रायंगल पता है, एक ट्रायंगल अगर आपको पता है और इसी का यूज करके सेम इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल बना दे इतना ही एरिया वाला, तो क्या बन जाएगा, एक क्या बनेगा बताओ, स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल भी बन सकता है, क्या बन सकता है, अरे यार ऐसे कर दूंगा तो ये भी आ गया एक और ट्रायंगल, तो 2 ऐसे ट्रायंगल को मिला दें डायगोनली तो क्या बना देगा, एक या तो स्क्वायर बनाएगा या फिर रेक्टेंगल, जिसका एरिया ट्रायंगल के एरिया से क्या हो जाएगा डबल। अरे रेक्टेंगल या रेक्टेंगल का एरिया डबल हो जाएगा ना, अगर ट्रायंगल से रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाओगे तो एरिया क्या हो गया डबल हो गया, ये आधा था इसका क्या हो जाएगा डबल, और अगर ये एरिया पता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आधा। समझ में आया कि नहीं आया, आधा का वादा, चलो ये समझ में आ गया। तो आप ना ये क्वेश्चन तो बना लोगे अभी 57, क्या बोला है, इतना इतना और इतना सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कौन सा त्रिभुज है नहीं बोला है, निकाल लोगे ना, कोई भी त्रिभुज बना दो, कौन सा आ रहा है, क्या करेंगे तीनों साइड को कर लो, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी फास्ट। आ गया, आ गया, डाल लो,
होमवर्क में डाल लो इसको, बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। 52 से लेके देखो मैं यहां पे डाल दिया हूं ना, अगर ओल्ड बुक में नहीं होगा तो इससे बना लेना क्वेश्चन, देखो बड़ा कर दिया हूं उसको, ठीक है। 52 से लेके 56 होमवर्क, और 57 भी होमवर्क। जिनके पास ओल्ड बुक है, न्यू बुक नहीं है, वो देख लेंगे यहां से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक करते हैं, इसे देख लेते हैं ना, गुड जॉब सागर, ठीक है। अब देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, इधर आ जाओ वापस से, ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट का लेक्चर बचा है, जल्दी से इधर, ज्यादा क्वेश्चन करना है आज। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। समद्विबाहु का मतलब होता है सम मतलब बराबर, जो इधर ध्यान देगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, द्वि यानी दो, कितने, दो, यानी दो भुजा क्या है, बराबर है, दो भुजा क्या है, बराबर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो भुजा क्या है, बराबर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे आपको, ट्रायंगल बना के देखो, इसमें तो पूरे बराबर लग रहा है, पूरा ही बराबर दिख रहा है क्या, ये नहीं बना पाएगा वैसा, मैं इसको हटा के कोशिश करता हूं लाइन से बनाने, लाइन का यूज करके, ठीक है। अरे यार, इसको बनाना भी ना एक टास्क है, वो वाला को भूल जाना ना, ये वाला नहीं है, ठीक है, ठीक। अब ठीक है, अभी भी बराबर दिख रहा है क्या, छोड़ो यार, तीनों बराबर हो गया क्या, अब तो नहीं लग रहा ना तीनों बराबर, मतलब मान लो ये दोनों क्या हैं, बराबर, ये दोनों क्या हैं, बराबर, और ये बराबर नहीं है ना, दिख तो रहा, छोटा सा दिख रहा है ये, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी दो भुजा क्या है, बराबर। नाम से क्लियर है कि नहीं है, याद करना पड़ेगा। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हैं, बराबर। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं द्वि को हटा दूं, मैं किसको हटा दूं, द्वि को, तो समबाहु हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज यानी कितने साइड बराबर होंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, तीन साइड है। समबाहु बोल रहे हैं मतलब जितनी भुजाएं सारी की सारी क्या हैं, बराबर, ठीक है। या तो दो बराबर होगा, या तो पूरा का पूरा बराबर होगा, या फिर तीनों अलग भी हो सकता है, ठीक है, उस तीन टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बराबर है का परिमाप याद करने बोला है, परिमाप निकाल सकते हो, जिसकी प्रत्येक समान भुजा की 6.4, प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा यानी दो भुजा जिसका बराबर बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 6.4, 6.4, और एक कितना है, तीसरी भुजा 8.7, निकल, बना लिए हैं, इसको बना लोगे। समबाहु बोला है मतलब तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बना के लेके आना, हाँ। इधर 50-60 को बना सकते हो, परिमाप दे दिया है, दो भुजाएं भी दे दी हैं, तो तीसरी भुजा बोला है, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो ना, होमवर्क में डालते जाओ, होमवर्क में डालो ये सबको, इसको भी होमवर्क में डालो, क्या यार तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी तीनों भुजा क्या रहेगा, परिमाप दिया मतलब तीनों को क्या किए होंगे,
ऐड किए होंगे, सेम नंबर को 3 बार ऐड किए होंगे, है कि नहीं? तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 से। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। इसका परिमाप निकालना है, होमवर्क में डालो, होमवर्क में डालो इसको। देखो 62 को बनाए, 62 सरल रेखीय आकृति का परिमाप होता है। सरल रेखीय आकृति का, सरल रेखीय मतलब ये लाइन खींच खींच के जो बनाते हैं। सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, सभी भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल। गुणनफल होता है क्या? कौन सा होगा? कर लेना इसको होमवर्क में, हो गया है। इसको निकाल लोगे, इसका परिमाप। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना, ये लेंथ नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे ये बताओ? देखो यहां से यहां तक का कितना दिया है? यहां से यहां तक का कितना दिया? देखो यही वाला है ना, दोनों बराबर है ना। और यहां से लेके यहां तक का कितना दिया है? 2। तो 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो 6 + 8 + 4 + 5 + 2। और ये वाला वो कैसे निकालोगे? ये वाला वो कैसे निकालोगे? ये वाला भी तो है, कैसे निकालोगे? हाँ यहां से देखो, यहां से यहां तक का कितना है? 8। मतलब यहां से लेके यहां तक का कितना है? 8। और उसमें यहां से लेके यहां तक का कितना है? ये देखो दिया है, कितना दिया है? 5। तो माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा यहां से यहां का। ये पूरा 8 में 5 को यहां से यहां को माइनस कर दोगे 5 को, तो कितना आ जाएगा? यहां से यहां का आ जाएगा। समझे? ऐड कर लेना, बाकी होमवर्क में डालो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बना लोगे आप लोग। लास्ट इतना ही क्वेश्चन है क्या? और एक पेज है, और एक पेज है, निकाल लोगे? अच्छा 64 निम्नलिखित में से कौन सी सरल रेखीय आकृति है? सरल रेखीय आकृति नहीं है किसमें? कौन सा? वृत्त में सरल रेखीय आकृति होती है क्या? इसको बोलते हैं सरल रेखीय आकृति। ये तो किसमें नहीं होती सरल रेखीय आकृति पूछ रहा है, तो किसमें नहीं होती है? ये हो जाएगा, ठीक है। 65 एक समद्विबाहु, ध्यान से इधर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, समान भुजा मतलब कितनी भुजाएं बराबर है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में? 2। तो दोनों का लेंथ कितना दे दिया? 10.3 तथा इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप भी दे दिया है। तो तीसरी भुजा निकालना है, निकाल लोगे? इन दोनों को ऐड करके इससे क्या कर दोगे? वेरी गुड, क्लैप कीजिए परी के लिए, बढ़िया जवाब। एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है इतना, इसका क्षेत्रफल है इस, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं आएगा। समकोण का आ सकता है, क्योंकि समकोण से आपका वो बन जाएगा। नहीं दे नहीं रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। जो सिंपल क्वेश्चन उसको देख रहा हूं, मतलब जो आपसे एग्जाम से। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण और आधार क्रमशः इतना। इसको बनाना, इसको बनाना, और 69 को बनाना है, इसको बनाना है 70। जिसके उसमें नहीं दिया हुआ है ना, वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, ठीक है। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं बना है मेरा, आज छोटा सा लेक्चर है। ये सबको ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन इधर 71 से। यहां से जितना बन जाए उसको बना लेना, जो नहीं बनेगा उसको कल डाउट में बताऊंगा। कहां तक में?
यहां तक में, ठीक है। कल इस चैप्टर को कोशिश करेंगे फिनिश करने का। अभी नहीं हुआ है टाइम, टाइम नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जितना बनेगा सबको। कल कल चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, वेलकम।